हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो हमने पहला क्वेश्चन लिया है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x which is given by रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर। सो बेसिकली हमें क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि हमको क्या निकालना है, डोमेन, ठीक है। तो डोमेन निकालना है। सो डोमेन होता क्या है, तो डोमेन बेसिकली क्या होता है, कोई भी फंक्शन का जो डोमेन होता है वो x का वो वैल्यू, इसके लिए मेरा फंक्शन डिफाइन, ठीक है, x के लिए वो वैल्यू जिसके लिए मेरा फंक्शन डिफाइन, ठीक है। सो अब बात करते हैं, अगर रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है, रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी है तो क्या होना चाहिए, वो जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो जीरो जीरो से बड़ा होना चाहिए। सो हमको अब क्या मिल गया, कंडीशन मिल गया, ठीक है। सो कंडीशन मिला, सो हम लोग इस कंडीशन को क्या करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे, है ना, करते हैं अप्लाई। तो कंडीशन क्या मिला था हमको कि 4x माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो हम क्या किए कि हम लोग एक कंडीशन ढूंढे, कंडीशन को हम लोग इसके अंदर के क्वांटिटी पे अप्लाई कर दिए, ठीक है। सो कंडीशन अप्लाई कर दिए। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ जो है हाईएस्ट पावर जो है निगेटिव में है, उसको पॉजिटिव में कर लेते हैं। पॉजिटिव में करने के लिए क्या करना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज लेस देन इक्वल्स टू 0। सो क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि जैसे हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लीनियर फॉर्म में फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल है। यहां से x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4 आ जाएगा विच इज लेस देन इक्वल्स टू 0। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसका जीरोस लिख लेते हैं इंडिविजुअल लीनियर एक्सप्रेशन का। तो इसका क्या हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 4। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आया है 0 उसको हम लोग नंबर लाइन पर डिपॉजिट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी और ये हो जाएगा इंफिनिटी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ वेवी का मेथड यूज करते हैं। वेवी का मेथड में क्या कहता है कि हम लोग का कन्वेंशन क्या है, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। बेसिकली ये बताता क्या है कि जो प्लस और माइनस और प्लस हमने लिख दिया वो क्या बता रहा है, बेसिकली वो ये बता रहा है कि इसके बीच में कोई भी नंबर हम लेंगे और यहाँ डालेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या देगा, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली इसके बीच में कोई नंबर उठा के डालेंगे यहाँ पे तो क्या देगा, लेस देन 0 यानी निगेटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव। सो हमें क्या चाहिए, हमें मेरा जो फाइनल कंडीशन है वो है कि ये लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब ये निगेटिव होना चाहिए। तो बेसिकली मेरा जो रिक्वायर्ड रीजन है वो क्या है, 0 से 4। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू 0 से 4, ठीक है, 0 से 4। यहां पे क्लोज इंटरवल लगाया, क्यों लगाया क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहां पे इक्वलिटी था, ठीक है। अगर इक्वलिटी नहीं होता तो नहीं लगाते, क्योंकि यहां पे है इसलिए हम लोग इक्वलिटी का भी यूज किए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, थैंक यू। सो हम लोग जो है एक और क्वेश्चन लेते हैं और दूसरे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो हमने अभी देखा एक क्वेश्चन, अभी क्या देखा, डोमेन का। एक क्वेश्चन उठाते हैं सिंपल सा रेंज का, ठीक है, और एक रेंज समझने का कोशिश करते हैं। हाँ, सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या, कि रेंज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f of x गिवन बाय 1/1 माइनस 2 cos x, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। और हम क्या क्या करना है, इसमें हमें निकालना है रेंज, ठीक है। सो बेसिकली रेंज क्या होता है, कोई भी फंक्शन का रेंज क्या होता है, यानी देखिए दो चीज होता है, एक होता है कोडोमेन, एक होता है रेंज। तो बेसिकली जो पॉसिबल आउटकम्स है वो हो जाता है मेरा कोडोमेन, एंड जो हम लोग डोमेन का वैल्यू पुट करते हैं और जो आता है वो होता है रेंज, ठीक है। सो हमको निकालना है कि ये क्या, अगर इनपुट डाले इसमें तो क्या क्या वैल्यू दे सकता है, और ऐसे करें तो हम लोग बेसिकली मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जा सकते हैं, ठीक। सो हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो हमें पता है कि cos x जो होता है वो कहां से कहां लाई करता है, -1 से 1 के बीच में। cos x कहां से कहां लाई करता है, -1 से 1 के बीच में, है ना। अब हमें यहां पे क्या दिया हुआ है,
-2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -2 कहां से कहां लाई करेगा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये साइन चेंज हो जाएगा, -2 cos x, ये भी साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। ठीक है, अब है 1 माइनस, हम लोग क्या करते हैं, सिंपली 1 को ऐड कर देते हैं। तो 1 को ऐड कर देते हैं तो ये 1 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 इज ग्रेटर देन -2, 1 cos 2x, यहां पे भी 1 ऐड कर देते हैं। अब मेरा ये मिल गया। सो ये वाला वैल्यू है कहां से कहां जा रहा है, उसको बस सही सीक्वेंस में डाले तो ये हो जाएगा -2 + 1, -1 मीन्स -1 से कहां तक जाएगा, 1 - cos 2x, कहां तक जाएगा, 1 + 2 is 3। सो बेसिकली हमको पता चल गया कि ये वाला चीज कहां से कहां जा रहा है, -1 से 3। और हम लोग थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट होता है इंटरवल वाला कंसेप्ट है ना, उसको हम लोग यूज करके इसको निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हमको अब आ गया मेरे पास 1 अपॉन क्लोज इंटरवल -1 से 3, बेसिकली यही है। अब हम लोग इस डब्बे का कंसेप्ट है ना, बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है ये। अब कंसेप्ट क्या होता है कि चूंकि ये देख रहे हैं कि बीच में 0 आ रहा है ना, बीच में 0 आ रहा है जिस पे जहां पे क्या होगा, वो डिफाइन ही नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 0 पे ब्रेक कर लेंगे, कर लेते हैं ब्रेक। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -1 से 0, और चूंकि 0 डिफाइन नहीं होगा यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, ओपन इंटरवल यूनियन 0 से 3। यहां तक समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग यहां पे आ गया, ऐसा क्योंकि पता चल गया। अब हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं सिंपली। अब ये ऐसा आ जाएगा 1 अपॉन -1 से 1 अपॉन 0। चूंकि ये डिफाइन अभी भी नहीं है, ये वाला तो क्लोज ही रह जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ओपन है ना, यूनियन, ये वाला ओपन, सो 1 अपॉन 0, ये वाला क्लोज 1 अपॉन 3। अब एक बहुत अच्छा चीज है यहाँ पे समझने के लिए कि देखिए होता क्या है कि जब भी हम लोग माइनस से 0 की तरफ बढ़ेंगे, माइनस से 0 की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, माइनस से 0 की तरफ बढ़ेंगे तो 1 अपॉन 0 देगा, वो क्या देगा, -∞। क्या देगा, -∞। तो हम लोग लिख सकते हैं -1 से -∞ यूनियन। अब दूसरा चीज, 1 से जैसे बढ़ेंगे पॉजिटिव की तरफ तो 1 अपॉन जो 0 होता है वो क्या देता है, पॉजिटिव इंफिनिटी। तो ये हो जाएगा इंफिनिटी, ये 1/3। ठीक है, अब चूंकि हमको दिख रहा है ये प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है तो थोड़ा सा इसको हम लोग रीअरेंज करके प्रॉपर सीक्वेंस में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1/3 से इंफिनिटी, एंड दैट्स आवर फाइनल आंसर। सो हमने क्या किया, सिंपली इसका हम लोग जो कॉस का यूज करके इसका हम लोग रेंज निकाल लिया। रेंज निकालने के बाद हम लोग इसको इंटरवल वाले कंसेप्ट का यूज करके हम लोग सिंप्लीफाई किए और यहां पे पहुंच गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये 0। ये बहुत मतलब जो है ध्यान देने की बात होती है। हम लोग इसको यूज तो कर लेते हैं, कभी कभी क्या होता है ये 0 को इग्नोर कर देते हैं और यहाँ पे गलती कर देते हैं। गलती क्या हो जाती है कि हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं -1 अपॉन 1, -1, 1 अपॉन 3, -1 से 1/3। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। सो जब भी 0 आएगा तो ध्यान रखना है कि उसको हम लोग को ब्रेक कर लेना है। और ब्रेक करने के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, माइनस से जब भी 0 की तरफ अप्रोच करेंगे तो हम लोग क्या रखेंगे, 1 अपॉन इंफिनिटी। और जब 0 से पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे तो 1 अपॉन 0 क्या दे देगा, क्या देगा, इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी। और हमारा आंसर आ गया। आई होप कि तुमको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल of increasing and decreasing for the function given by f of x equals to x minus e की power x plus tan of 2π/7। सिंपल सी क्वेश्चन है, यानी एक आपको फंक्शन दिया हुआ है
और आपसे कह रहा है कि वो इंटरवल बताइए जहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो क्या होगा, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बेसिक कंसेप्ट कि हम लोग क्या होता है, क्या यूज करेंगे दोस्तों। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं हम लोग, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है एफ ऑफ एक्स तो हम लोग उसके लिए क्या करते थे, हम लोग क्या करेंगे एफ डैश एक्स निकालते थे, एफ डैश एक्स निकाल लिए। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग। अगर लेस देन जीरो है, इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू जीरो है, तो क्या मेरा डिक्रीजिंग। तो बेसिकली हमको क्या करना है कि एफ डैश एक्स निकालना है और हमको बता देना है कि वो किस इंटरवल में पॉजिटिव है, किस इंटरवल में नेगेटिव है, ठीक है। सिंपल सा चीज है, हम लोग क्या करते हैं एफ डैश एक्स निकालते हैं, ठीक है। तो एफ डैश एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स मेरा क्या हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा 1, ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है, और चूंकि ये कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का तो 0। सो फाइनली हमको आ गया एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर एक्स, ठीक है। सो ई की पावर एक्स आ गया। अब हमको बताना है कि ये कहां से कहां पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कहां पे नेगेटिव होगा। हम लोग इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 कर देते हैं। 1 माइनस ई की पावर एक्स इक्वल्स टू 0, ई की पावर एक्स इक्वल्स टू 1। सो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। सो हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे 0 है, यहां माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी क्यों चेक कर रहे हैं सर, क्यों? चूंकि इसका जो डोमेन है वो क्या है, क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। कैसे होगा दोस्तों, अब देखो कैसे होगा। ये क्या है, पॉलिनोमियल, इसका क्या होता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ये एक्सपोनेंशियल है, इसका क्या होता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और ये तो एज इट इज कांस्टेंट टर्म है, तो यानी इसका ओवरऑल डोमेन क्या हो जाएगा आर, ठीक है। इसीलिए हम लोग पूरे आर यानी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में हम लोग इसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो अब आते हैं, हमको अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसके बीच में कोई नंबर उठा लेते हैं, ठीक है। लेट्स से 2 पिक करते हैं। तो 2 पिक कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, अगर हम लोग लेट्स से x इक्वल्स टू 2 पिक किए, ठीक है, x इक्वल्स 2 पिक किए हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा 1 माइनस e की पावर 2। और हमको पता है क्या कि e का वैल्यू क्या होता है अप्रोक्सीमेटली 2.73, और 2.73 का स्क्वायर क्या होगा, ज्यादा होगा 1 से हमेशा। तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, ये जो भी क्वांटिटी आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये तो कंफर्म है, लेस देन 0 आएगा, तो हम यहां लिख सकते हैं ये माइनस है। गुड। अब आते हैं इसके बीच की बात करते हैं। सिमिलरली हम लोग फिर से दूसरा वैल्यू लेके चेक कर लेते हैं। क्या चेक करें, लो, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -2, ठीक है, इसे भी चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस e की पावर -2। गुड। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर 2 लिख सकते हैं। अब ये वाला जो होगा e स्क्वायर वो क्या होगा 1 से बड़ा होगा, और 1 से बड़ा नंबर से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 से तो छोटा ही आएगा। तो 1 माइनस 1 से छोटा नंबर 1 से बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा पॉजिटिव, यानी 1 माइनस 1 से छोटा है, तो इसको ऐसा मान लेते हैं 1 माइनस 0.8 आ गया अप्रोक्स। तो क्या होगा 0.2 ऐसा मानते हैं। तो यानी हमको जो भी आएगा क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये वाला रीजन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी हमको ये पता चल गया कि ये जो f डैश x है इस रीजन में क्या है पॉजिटिव, नेगेटिव है, और इस रीजन में क्या है पॉजिटिव है। ये तो पता करना था। अब देखो दोस्तों, अब हमने पहले डिस्कस किया था क्या कि जहां पे वो पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, वो रीजन क्या होगा इंक्रीजिंग वाला, और जहां पे नेगेटिव होगा वो क्या होगा डिक्रीजिंग वाला। ये हमें इंटरवल, तो इंटरवल जो होगा
ऑफ इंक्रीजिंग वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या हो जाएगा, ये वाला। सो माइनस इंफिनिटी से 0 इंटरवल, ठीक है। और इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। 0 पे क्या हो जाएगा, क्लोज। सो हमें यही निकालना था ना, सिंपल सा था। हमने क्या किया फिर रिवीजन करते हैं, क्या किया। सो इंटरवल निकालना था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि हमें पता था कि f डैश x जहां पे पॉजिटिव होगा वहां इंक्रीजिंग होगा, जहां पे निगेटिव होगा वहां डिक्रीजिंग होगा। हमने ये निकाल लिया, यहां से हमने क्रिटिकल वैल्यू निकाला। अब हमको जो है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में मेरे पास दो इंटरवल बन गया, ये 0 से इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी से 0। अब हमको ये पता करना था कि इसमें से कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, तो हम सिंपल सा कोई वैल्यू ले लिए और हमें पता चल गया कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब हमको पता चल गया पॉजिटिव नेगेटिव, तो जहां पॉजिटिव होगा वहां क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, जहां नेगेटिव होगा वहां क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। दैट्स इट, सिंपल। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। गुड, थैंक यू।